आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ अबाउट टू के बारे में। यूज ऑफ अबाउट टू का मतलब है इसमें जब कोई काम होने ही वाला हो तो इस क्रिया को इंग्लिश में अबाउट टू से प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले लिखी जाती है सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, वाज, वर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये सिंपल आपका स्ट्रक्चर है कि जैसे मैं स्कूल जाने ही वाला था, मैं स्कूल जाने ही वाला था, तो इसका हो जाएगा आई वाज अबाउट टू गो टू स्कूल। ओके, इसी तरह से अब इसमें जैसे दिया है मैं स्कूल तब पहुंचा जब घंटी बजने ही वाली थी। तब रहे सेंटेंस में या फिर जब रहे, तो इन दोनों को हम व्हेन से लिखते हैं, इसकी इंग्लिश हम व्हेन लिखते हैं। ओके, मैं स्कूल तब पहुंचा जब घंटी बजने ही वाली थी। तो अब देखिए इसमें नॉर्मल जो स्ट्रक्चर आपका था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस V1, तो वो आपका तो फार्मूला लग ही रहा है। लेकिन उसके पहले मैं स्कूल तब पहुंचा, तो ये आपका पास्ट इंडिफिनिट में है। तो ये पास्ट इंडिफिनिट में है, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस आपको लिखना होगा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। उसके बाद फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वेयर प्लस अबाउट टू प्लस आपका हो जाएगा मेन वर्ब। तो जैसे देखिए मैं स्कूल तब पहुंचा जब घंटी बजने ही वाली थी, तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी आई, पहुंचना का रीच, रीच का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा रीच्ड, आई रीच्ड स्कूल, मैं स्कूल पहुंचा। व्हेन का मतलब हो जाएगा तब और जब, मैं स्कूल तब पहुंचा जब घंटी बजने ही वाली थी, तो व्हेन क्या बजने वाली थी घंटी, घंटी का यहाँ सब्जेक्ट मान लिया गया है। व्हेन द बेल वाज अबाउट टू रिंग। ओके, ठीक इसी तरह से है चिड़ी मार ने जाल तब फेंका जब चिड़िया उड़ने ही वाली थी। तो द फाउलर थ्रू हिज नेट व्हेन द बर्ड्स वर अबाउट टू फ्लाई, यानी चोर भागने ही वाला था कि पुलिस आ गई। तो देखिए ये अभी इधर आ गया पहले, तो पहले आपको अबाउट टू का प्रयोग कर लेना है। तो द थिप वाज, क्योंकि यहाँ था है, वाज अबाउट टू रन अवे व्हेन द पुलिस केम। आपको की के लिए भी आपको व्हेन का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, हम अपने घर पहुंचने वाले थे कि वर्षा होने लगी। तो हम सब्जेक्ट है तो वी, अब वी के साथ वर लगाइए, वी वर अबाउट टू रीच आवर होम या फिर हाउस। वी वर अबाउट टू रीच आवर होम। इट की, तो व्हेन इट स्टार्टेड रेन, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे वी वर अबाउट टू रीच आवर होम इट स्टार्टेड रेन। नेक्स्ट हवाई जहाज उतरने ही वाला था कि उसमें आग लग गई। तो द एरोप्लेन वाज अबाउट टू लैंड व्हेन इट कॉट द फायर। ओके, तो नेक्स्ट यूज हम पढ़ेंगे अभी
तो नेक्स्ट यूज हमें हमारा क्या, नेक्स्ट यूज है आपका इंस्टीड ऑफ और बिसाइड्स। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है बजाय, के बजाय, के बजाय, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल यूज हो गया। अब इसका हम इसके बारे में, तो उसने रामायण के बजाय गीता पढ़ा या पढ़ी, तो पढ़ी है तो लड़की हो जाएगा, या फिर आप लड़के दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब ये भी आपका पास्ट जो है इंडेफिनिट टेंस है, और इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, फिर आपका जो भी नाउन रहेगा या प्रोनाउन जो भी अदर वर्ड रहेगा वो लिखा जाएगा। जैसे उसने रामायण के बजाय गीता पढ़ी, तो ही रीड, यहाँ रीड जो है ना, ही रेड हो जाएगा, रीड का सेकंड फॉर्म रीड ही होगा, ही रेड गीता इंस्टीड ऑफ रामायण। तो आप ट्रांसलेशन सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख लीजिए, उसके बाद आप पीछे चले जाइए, पीछे से आप ट्रांसलेट करते चले जाइए। तो उसने का हो जाएगा ही, पढ़ना का रीड का सेकंड फॉर्म रीड, रीड होगा। अब क्या पढ़ा, गीता पढ़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा गीता, यहाँ ऐसे पीछे से हम लोग ऐसे एरो बनाएंगे ना, तो पढ़ना का अंग्रेजी रीड हो गया, गीता का गीता हो गया। अब के बजाय का इंग्लिश हो जाएगा इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ। ठीक है, अब रामायण, रामायण। ठीक है, उसी तरह तुम भोजन के बजाय फल खाओ, यहाँ खाओ ओ आ गया, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, तो तुम भोजन के बजाय फल खाओ, तो यहाँ अगर हम ईट लिखेंगे तो सबसे पहले मेन वर्ब लिखते हैं, तो मेन वर्ब यहाँ खाना है, खाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी ईट, ईट। अब ईट में तुम मान लिया जाएगा, यानी इसमें यू जो है हाइड है, छुपा हुआ है। ईट फ्रूट्स, भाई खाने के बाद फल आएगा, फल का इंग्लिश हो जाएगा फ्रूट्स, ईट फ्रूट्स के बजाय इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ क्या, भोजन, भोजन का हो जाएगा फूड, यानी ईट फ्रूट्स इंस्टेड ऑफ फूड, भोजन के बजाय फल खाओ। नेक्स्ट आपका यूज आता है बिसाइड्स। बिसाइड्स का प्रयोग होता है अतिरिक्त, यानी के अतिरिक्त के लिए किया जाता है। ठीक है, या अलावा के लिए भी किया जा सकता है। हमने दाल के अतिरिक्त दही भी खाया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है, उसके बाद आपको बिसाइड्स लगाना है, फिर उसके बाद आपका अदर वर्ड जो बचता है। तो देखिए, हमने दाल के अतिरिक्त दही भी खाया, तो हमने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा वी। अब खाया, पीछे आ जाओ, खाया का अंग्रेजी एट, सेकंड फॉर्म वी एट। क्या खाया, किसके बजाय खाया, तो दाल के बजाय खाया, दाल के अतिरिक्त खाया, तो पहले दाल के इंग्लिश लिख लो पल्स, वी एट पल्स, हमने दाल खाया। अब अतिरिक्त का अंग्रेजी हो जाएगा बिसाइड्स, बिसाइड्स, और क्या दही, यहाँ हो जाएगा कर्ड। तो वी एट पल्स बिसाइड्स कर्ड, यानी दही के बजाय, यानी हमने दाल के अतिरिक्त दही भी खाया। ठीक है, इसी तरह उसने घर के अतिरिक्त जेवर भी बेचा, तो ही सोल्ड, सेल का सेकंड फॉर्म है सोल्ड, ही सोल्ड हिज ज्वेल्स, क्या बेचा, ज्वेल्स मतलब ज्वेलरी बेचा, बिसाइड हिज, बिसाइड्स हिज हाउस, उसने मतलब घर के अतिरिक्त जेवर भी बेचा। उसने मुझे कलम के बजाय पुस्तक दिया, तो ही
कलम के बजाय पुस्तक दिया, तो के बजाय का मतलब होगा इंस्टीड ऑफ, तो हम यहाँ पे बिसाइड्स का प्रयोग किया। तो उसने मुझे कलम के बजाय पुस्तक दिया, तो ही gave me a book, या फिर द बुक, ही gave me a book, या फिर द बुक इंस्टीड ऑफ पेन, अ पेन। ठीक है, इसी तरह से मैंने काफ़ी के बजाय जूस पिया, तो आई ड्रिंक का सेकंड, ड्रिंक मीन्स पीना होता है, तो ड्रैंक हो जाए, आई ड्रैंक जूस, आई ड्रैंक जूस इंस्टीड ऑफ कॉफ़ी। ओके, नेक्स्ट है वे सोने के बजाय टहलने गए, तो दे टहलना का वॉक का सेकंड फॉर्म वॉक्ड, दे वॉक्ड इंस्टीड ऑफ स्लीप, ठीक है। इसी तरह ये जो सेंटेंस बचे हैं इनको आपको ट्रांसलेट करें और कमेंट बॉक्स में आप इसका कमेंट करें। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि न्यू वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप तक ज़रूर पहुँचे। ओके, थैंक यू।